तो आखिरी ओवर मेडन रहा था मनीष राठी द्वारा और 5 पर यहां पर कंप्लीट किया है। पहले ओवर में 2 विकेट, आखिरी ओवर में 3 विकेट। तो इस मैच के हीरो, मैन ऑफ द मैच खिलाड़ी मनीष राठी। आइए अब सीधा रुक कर दे पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन सेरेमनी की ओर। वेल बोल्ड मनीष राठी। 5 विकेट, लास्ट ओवर मेडन ओवर, 3 विकेट उस ओवर में, पहले ओवर में 2 विकेट, 5 विकेट उनके खाते में। मैच हेलो मैन ऑफ द मैच खिलाड़ी मनीष राठी। मैं रिक्वेस्ट करूंगा मनीष राठी से कि आप पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन के लिए ज्वाइन करें प्लीज। मनीष राठी, मैं रिक्वेस्ट करूंगा मनीष राठी से आप बैकड्रॉप के पास पहुंचे फॉर पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन। और समय हो चुका है इस समय पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन का। पिछला मुकाबला जो देखने को मिला, एफएम हॉस्पिट कर्नाटका की टीम ने जीत प्राप्त की, दिल्ली धमाका को मात दी है। और उस मुकाबले के मैन ऑफ द मैच मनीष राठी। आखिरी ओवर में क्या गेंदबाजी नजर आई और 5 विकेटें अपने नाम की। और विकेट लेने के साथ वो मिडिल ओवर की गेंदबाजी, एक नया लेवल सेट किया, एक बेंचमार्क सेट किया। और फिर हम बधाई देंगे आपको अगले मुकाबले के लिए भी, और ऐसे ही प्रदर्शन करते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरे साथ इस टूर्नामेंट की आवाज में कहूंगा हरीश पांड्या जी, आखिरी मुकाबला बचा है, आप कितने उत्साहित हैं उस मुकाबले के लिए और क्या लगता है कितना मजा आने वाला है? देखिए अब यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि अगर रॉकी 11 जीत जाती है तो क्वालिफाई कर जाएगी, लेकिन अगर टाइगर उत्तम जीतती है तो टाइगर उत्तम, रॉकी और धमाका सभी के पॉइंट्स समान हो जाएंगे। सो स्टिल देयर इज अ होप। 1992 के वर्ल्ड कप में एक टीम बारिश की वजह से फाइनल में पहुंची और चैंपियन बनी थी। सो एनीथिंग इज पॉसिबल, बट यस इट्स गोइंग टू बी एन एक्साइटिंग गेम ऑफ क्रिकेट। थैंक यू सो मच सुमित। धन्यवाद सर। लेकिन आप लोग जुड़े रहिए 70-70 स्पोर्ट्स के माध्यम से, क्योंकि अगला मैच रोमांच से भरा हुआ आप सभी दर्शकों के बीच आने वाला है। धन्यवाद।
हेलो 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 धमाका बिग बैश 2024 दिल्ली में दूसरी बार ये टूर्नामेंट हो रही है और आज पहले दिन का आखिरी मुकाबला, जिस मुकाबले में अभी भी ये सस्पेंस कायम है कि दूसरा टीम कौन होगा इस टूर्नामेंट के आखिरी पड़ाव में जाने वाला, सुपर 6 में जाने वाला। पहला टीम तो तय हो गया सर, एफएम हॉस्पेट ये टीम क्वालिफाई हो चुका है टॉप 6 के लिए। लेकिन एक सस्पेंस ये भी है कि अगर रॉकी के भी 6 पॉइंट होते हैं और एफएम हॉस्पेट के भी 6 पॉइंट है तो ये भी एक इंटरेस्टिंग सिचुएशन रहेगी ग्रुप के टॉप में जाने की। क्वालिफाई ज़रूर कर लिया एफएम हॉस्पेट ने। यासिन भाई और उनके फर्जंद, मैं इनको भी बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करना चाहूँगा। इमाद इलू आज उनके लिए वाकई में ऐसे गेंदबाज रहे जिसने हर मैच में अपने प्रदर्शन को सुधारा और अच्छा काम किया। अब आज के अंतिम मुकाबले में यहाँ पर खेल की शुरुआत अरे सर, पॉइंट टेबल अगर देखा जाए तो एफएम हॉस्पेट कर्नाटका 4 मैच में 3 मैच जीते 6 पॉइंट बना लिए हैं और सीधा क्वालिफाई हो चुकी है ये टीम टॉप 6 के लिए। और अभी इस मुकाबले में सब कुछ तय होगा। इस मुकाबले में अगर यह रॉकी 11 रायगढ़ टीम ये मैच जीती है तो 6 पॉइंट के साथ ये भी क्वालिफाई कर लेगी सुपर 6 के लिए। मगर इस मैच को अगर टाइगर उत्तम 11 टीम जीती है तो तीनों टीमों के अंक बराबर हो गए और 2 क्वालिफाई मैच खेले जाएंगे शायद आज सुबह।
और एक काफी महत्वपूर्ण मैच है। इस मैच की शुरुआत हो रही है जब मोहित मीना गेंदबाजी के लिए आ चुके हैं। पहली गेंद पर रिवर्स खेलना चाहते थे प्रशांत ठाकुर, जिन्होंने पहले मैच में काफी अच्छा क्रिकेट खेला था और सभी को चौका दिया था जिस तरीके से उन्होंने बैटिंग की थी। रिवर्स का प्रयास था, इस बार दायरे को चीर कर खेलना चाहते थे, एक बड़ा हिट मगर कामयाब नहीं रहे कृष्णा पवार। आज का दिन सर याद रहेगा उस्मान पटेल ने जितने कैच पकड़े हैं उसके लिए भी, और टीम के लिए अच्छी बात है। देखिए उस्मान पटेल भले ही बल्ले से रन न बना पाए हों, 8 कैचेस पूरे दिन में लेना ये अपने आप में एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड कहा जाएगा। टूर्नामेंट का भी रिकॉर्ड बन सकता है क्योंकि अभी उनकी टीम सुपर 6 में प्रवेश कर चुकी हैं, तो 2-4 कैचेस और वो ले सकते हैं अगले आने वाले मुकाबलों में। लेकिन आज के पूरे दिन का अगर प्लेयर ऑफ द डे मुझे अगर किसी को चुनना हो तो इट विल बी इमाद ईलू। मतलब अनएक्सपेक्टेड बॉलिंग परफॉर्मेंस और जो दर्शकों के दिलों को जीता, मैच को जीता, डिफरेंशिएटर। यस, इमादिलू नो डाउट आज के दिन के प्लेयर ऑफ द डे हो सकते हैं। जिस तरह से उन्होंने परफॉर्मेंस दिया है, शायद उतने ज्यादा विकेट उन्होंने नहीं लिए मगर गेंदबाजी जो की है आज के दिन में सभी को हैरान कर दिया। हो, और एक अच्छी गेंद मोहित मीना, इन्होंने भी आज दिन भर काफी अच्छा क्रिकेट खेला है। थॉमस थोड़ा सा झुककर खेलना चाहते थे, शायद थोड़ी सी चोट भी लगे यहाँ, और जिस हिसाब से गेंदबाजी हो रही हरीश सर, लाजवाब। ये मुकाबला भी अच्छा होने की संभावनाएं हैं। मोहित मीना अच्छी गेंदबाजी करते हुए, सबसे बड़ी बात है थॉमस डायस का क्रीज पर रहना। थॉमस डायस और प्रशांत ठाकुर पिछले मैच में ये दोनों ने बहुत ज़बरदस्त प्रदर्शन किया था और फिर बंटी पटेल आए थे, 9 विकेट से अपने पिछले मुकाबले को जीता था। ओह, अच्छी गेंद, और एक पहली ओवर में अगर देखा जाए तो जिस तरह से गेंदबाजी की है मोहित मीना, खुद को साबित करते हुए थॉमस के लिए जड़ में गेंद की, सामने की दिशा में खेलना चाहते थे, कॉट एंड बोल्ड, जबरदस्त, बहुत ज़बरदस्त बॉलर्स बैक ड्राइव जिसको कहा जाता है। और अपने ही फॉलो थ्रू में मीना ने गेंद को अपने हाथों में ले लिया। मीना ने मुश्किल कर दिया है जीना। और देखिए उनकी खुद की नजरें भी बॉल पर नहीं थी, केवल हाथों को ऊपर लिया, ब्लाइंडर कैच और विकेट का पतन। एक और एक ओवर 1 रन 1 विकेट, पावर ऑफ 1। काफी अहम मुकाबला है। जो दर्शक देर रात हमारे साथ जुड़ चुके हैं उन्हें हम कहना चाहेंगे पहली टीम आज क्वालिफाई हो चुकी है, वो है एफएम हॉस्पेट कर्नाटक टीम। मगर इस मुकाबले में अगर यहाँ टीम रॉकी 11 अहमदाबाद जीती है तो सीधा क्वालिफाई कर जाएगी सुपर 6 के लिए 6 पॉइंट के साथ। मगर इस मैच को जीता उत्तम 11 टाइगर उत्तम 11 ने, तो फिर एक बार 3 टीम 4-4 अंकों के साथ दूसरे पायदान पर होगी और 3 टीमों में 2 क्वालिफाई मुकाबले खेले जाएंगे। एक टीम एवरेज के जरिए बाय मिलेगा उसे, 2 टीमों में मुकाबला होगा, उसमें जो जीतेगा बाय वाली टीम के साथ खेलेगा और उसमें जो टीम जीतेगी वो टीम क्वालिफाई करेगी। तो सब कुछ निर्भर है इस मैच पर और बहुत कुछ दर्शक यहाँ रुके हुए हैं, खिलाड़ी भी रुके हुए। उनका कारण है कि अभी भी किसी को मालूम नहीं है दूसरी टीम कौन सी होगी। आज के दिन का ये आखिरी मुकाबला, ऑफिशियली मुकाबला आखिरी, नहीं तो क्वालिफाई मैच भी खेले जा सकते हैं। क्या आने वाले समय में किस तरह से समीकरण सामने आते हैं उसके ऊपर निर्भर है। जिशान खान आ चुके हैं गेंदबाजी के लिए। प्रशांत आज के दिन ये भी नाम चर्चा में है, जब बतौर ओपनर मैदान के अंदर गए और
जिन्होंने पिछले मैच में जबरदस्त क्रिकेट खेला। देखिए आप कितने बड़े प्लेयर हैं, आपके आसपास का वलय कितना बड़ा है ये मायने नहीं रखता। आप स्टाइलिश ना हो लेकिन अगर आप सक्सेसफुल हैं तो बड़ी बात है। आ, ऐसा कहते हैं अंग्रेजी में कि वी आर हियर टू एक्सप्रेस एंड नॉट टू इम्प्रेस। एक्सप्रेस करने वाली क्रिकेट खेली, इम्प्रेस करने वाली क्रिकेट तो कोई भी खेल लेता है। सो अगर आप अपने आप को व्यक्त अच्छा करेंगे तो आप अच्छा क्रिकेट खेलेंगे, और वही प्रशांत ठाकुर है। ऑफ स्टंप के बाहर की ये गेंद, अंपायर हमारी तरफ फिर एक बार मुड़े और एक वाइट बॉल यहाँ करार दिए अंपायर ने। अच्छी शुरुआत नहीं रही है इस ओवर की, जबकि काफी अहम मुकाबला है। आज एक बात आज देखने मिली सर, हर एक टीम आज हारी भी है और जीती भी है। ऐसी कोई टीम नहीं जो हारी नहीं है, ऐसी कोई टीम नहीं जो जीती नहीं है। जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद जीत है। जीत हार, हार जीत, ज्वार भाटा, भाटा ज्वार, सुख दुख, दुख सुख, लाभ हानि, हानि लाभ, ये चलता रहेगा। कोई भी अमर पटा लेकर नहीं आया है, अमरत्व किसी को नहीं मिला। 3 रन 1 विकेट के नुकसान पर। जिशान, कोशिश यही है कि कम से कम में रोका जाए टीम रॉकी 11 को, और कुछ अलग तरीके से स्ट्रोक को खेला है। स्क्वायर लेग की दिशा में थोड़ी से झुककर खेले थे, और प्रशांत और नदीम है इस वक्त 1 रन से स्कोर आगे। शांत क्रिकेट है क्योंकि अच्छी तरह जानते हैं अस्तित्व की लड़ाई है, इसको जीत लिया तो काम तमाम है। जिशान बहुत अच्छी गेंदबाजी आज अब दूसरे, तीसरे और चौथे मैच में रही है। पहले मैच में थोड़ा सा उनकी गेंदबाजी में निरंतरता का अभाव था, लेकिन अब पिच से अच्छी तरह अवगत हो चुके हैं। ये जो पिच है आज आपने देखा होगा, बल्लेबाजी गेंदबाजी दोनों के लिए मुफीद रही है। और एक और जहां हमने राइजिंग डिलीवरीज देखी है, वहीं पर स्लोअर वंस देखे, वहीं पर इस पिच के ऊपर हमने आज चौके छक्के लगते हुए देखे हैं। 4 for 1। फुल टॉस गेंद कवर्स की दिशा में इस गेंद को खेला, मगर खाली क्षेत्र था, खिलाड़ी कोई वहां मौजूद नहीं था और उसी के कारण बच गए नदीम, और 1 रन से स्कोर आगे जाता हुआ 5 पर पहुंचा है स्कोर। अशरफ खान काफ़ी दूर से दौड़कर चले गए थे, लगभग 25 मीटर अपने बाईं ओर सरकते हुए गए। सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी है जहाँ तक क्षेत्ररक्षण का सवाल है इस टीम में, और बढ़िया थ्रो देते हुए 5 रन 1 विकेट। प्रशांत ने इस बार अच्छा स्ट्रोक खेला है, सामने की दिशा में खेला, मगर बैकअप काफी अच्छा था। अशरफ चीते की तरह वहां आए और एक अच्छा थ्रो भी वहां किया। स्कोर फिर 1 रन से आगे 6 पर ये स्कोर जाके पहुंचा है। जिशान पहले मैच में कुछ एक्स्ट्रा रन उनसे आए थे, मगर उसके बाद उन्होंने काफी अच्छी गेंदबाजी सर की, और सिर्फ 6 रन है, जबकि इस पारी का दूसरा ओवर प्रगति पर है। धमाका दिल्ली बिग बैश। फुल टॉस, खराब गेंद की थी, उसको यहाँ अच्छी नसीहत देते हुए इस तरीके की गेंद आप नहीं कर सकते। और नदीम धानोरी जो राजस्थान क्रिकेट का सुपरस्टार है, यहाँ इस गेंद को सीमा रेखा के बाहर पहुंचाया। बहुत ही लाजवाब बल्लेबाजी। बल्ले का बैक स्विंग देखिए, फॉलो थ्रू बल्ले का देखते ही बन रहा था। और फुल टॉस बॉल एक ऐसी गेंद है जो बल्लेबाज का आत्मविश्वास बढ़ाती है, और वही नदीम धनौरी ने किया। स्कोर 12 पे 1। और एक हवाई फायर नदीम द्वारा, खिलाड़ी थोड़े से दूर रहे, कोशिश तो वहां जरूर की गेंद रुकाने की, और 2 रन जब तक पूरे किए और 2 रन से स्कोर आगे जाता हुआ। अंपायर हमारे
4 रन। चार रन। तो नदीम धानोरी ने दूसरे ओवर के अंत में 2 स्ट्रोक खेले सर, एक चौका एक छक्का, और उसी के कारण 2 ओवर के बाद स्कोर बना है 16, 1 विकेट का नुकसान। मोहित मीना फिर एक बार गेंदबाजी के लिए आ चुके हैं और उनके सामने है प्रशांत ठाकुर, अहमदाबाद गुजरात के खिलाड़ी हैं। आने वाले 4 ओवर काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे और हमारे सभी कैमरामैन जिनकी हम सराहना करेंगे, सभी टेक्नीशियन उनकी सराहना करेंगे, सभी अंपायर, सभी स्कोरर, हमारी कमेंट्री टीम, क्योंकि और सभी वॉलंटियर्स उनके भी, क्योंकि लगातार 14-15 घंटे से हमारे साथ सभी बने हुए हैं। और दर्शक देखिए अभी भी एक छोटा सा नन्ना मुन्ना बच्चा भी इस मैच का आनंद उठाता हुआ इस बार पिक किया इस गेंद को और एक बड़े हिट में तब्दील किया सीमा रेखा के पार 6 रनों के लिए। बल्लेबाजी कर रहे हैं प्रशांत ठाकुर। इमादिलू जहां बॉलिंग में आज कामयाब रही, वहीं पर प्रशांत ठाकुर आज के दिन का सबसे बड़ा सरप्राइज पैकेज रहे बल्लेबाजी के शोबे में। तीनों शोबों में आज हमने देखा, क्षेत्ररक्षण के शोबे में उस्मान पटेल, बल्लेबाजी के शोबे में प्रशांत ठाकुर और गेंदबाजी के शोबे में अगर देखें तो इमादिलू। इन्हें जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है, हम सभी को उन्होंने मुतासिर किया। मोहित एक बड़ा हिट आ रहा, उसके बाद एक अच्छा कमबैक यहाँ किया है मोहित ने। रिवर्स का प्रयास था प्रशांत का मगर कामयाब नहीं रहे। अच्छी गेंद यहाँ देखने मिली 22 पर 1, और जबकि इस पारी का तीसरा ओवर प्रगति पर है। नदीम धनोरी और एक राजस्थान और एक गुजरात के खिलाड़ी है। ओ स्लॉट में की थी ये गेंद और ये हवाई फायर प्रशांत ठाकुर गुजरात का खिलाड़ी है, उनके बैट से आता हुआ और एक बेहतरीन सिक्सर। माशाल्लाह क्या शॉट खेला है। स्ट्रोक की फिनिशिंग आप देखें, जिस तरह जौहरी जेवर की फिनिशिंग देकर जब आपको देता है गहना, बिल्कुल उस तरह की फिनिशिंग थी। 24 कैरेट सोने की तरह चमकदार वो शॉट और अच्छी स्थिति में रॉकी 11 रायगढ़ अहमदाबाद। अच्छी स्थिति में यहाँ क्योंकि रन बने हैं, शुरुआत उतनी अच्छी नहीं रही थी मगर उसके बाद अच्छा कमबैक यहाँ करते हुए नजर आ रहे हैं। और प्रशांत ठाकुर आज के दिन का ये भी की फैक्टर रहा है, धाकड़ बैटर है, इम्पैक्ट के रूप में आए थे पिछले मैच में मगर ऐसा कुछ इम्पैक्ट दिखाया तो मैन ऑफ द मैच, इम्पैक्ट के रूप में मैन ऑफ द मैच लेना बड़ी बात है सर। बहुत कम बार ऐसा हुआ रहेगा इम्पैक्ट करके आप टीम में आए हो और मैन ऑफ द मैच का खिताब लिया हो, आपने भी शायद बहुत कम बार दिखा रहेगा सर। मोहित मीना थोड़ा सफल होके खेलना चाहते थे पीछे मगर वहां रन लेने की कोशिश कामयाब रही और 1 रन से फिर एक बार स्कोर आगे। उनतीस रन जबकि इस पारी का तीसरा ओवर प्रगति पर है। हो कवर्स की दिशा में नदीम धानोरी, क्या स्ट्रोक खेला है। इस राजस्थान के सुपरस्टार के बैट से आता हुआ एक देखने लायक स्ट्रोक था। जी हाँ, देखिए हम मेरे ख्याल से दुर्गापुर धमाका बिग बैश के बाद नदीम धनौरी की किस्मत ने करवट ली है और जिस तरह वो इस वक्त खेल रहे हैं बहुत ही लाजवाब बल्लेबाजी कही जाएगी। एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से 6 मारना ये आसान काम नहीं होता, चाहे लेदर बॉल हो, टेनिस बॉल हो, रबर बॉल हो। लेदर बॉल क्रिकेट में इंटरनेशनल लेवल पर काल हूपर इस तरह के सिक्सर लगाया करते थे और वो क्लास अपना औहदा क्या है ये दिखाते हुए नदीम धनोरी और एक गेंद थोड़ी सी आगे की थी, उसे स्क्वेयर की दिशा में खेला, एक पूरा किया, दूसरे की दौड़ और 2 रन पूरे किए नदीम धनोरी। हो क्या कमिटमेंट है इस खिलाड़ी का। देखिए अब शबनम इतनी गिर चुकी है कि यहाँ पर खिलाड़ी
अपने संतुलन को रख नहीं पा रहे हैं, वहाँ पर थोड़ा सा स्लाइड होते हुए धनौरी। ये ऐसी स्थिति है जहाँ पर एक आपको चोट लग सकती है। 3 ओवर 37 रन, 1 विकेट नदीम धनौरी, 19 पर 15 पर ठाकुर। मोहित मीना 2 ओवर 21 रन, 1 विकेट। अच्छी स्थिति में टाइगर उत्तम 11 के सामने इस वक्त बल्लेबाजी करने वाली रॉकी 11 रायगढ़ अहमदाबाद। सर ये प्रोफेशनल क्रिकेट है, परिस्थितियाँ कुछ भी हो आपको क्रिकेट खेलना होता है। आपको बहुत सारी ठंड होती है फिर भी क्रिकेट खेलना पड़ता है, कभी कभी बहुत सारी गर्मी में क्रिकेट खेलना पड़ता है, ओस शबनम जब रहती है तभी भी क्रिकेट खेलना होता है। परिस्थितियाँ कुछ भी हो आप वहाँ एक्सक्यूज नहीं दे सकते, आपको खेलना है। परिस्थिति से ज़्यादा मनस्थिति ये ज़्यादा मायने रखती है, क्योंकि आपने अगर मन में तय कर लिया कि मैं विजेता हूं तो आपको कोई हरा नहीं सकता, और अगर आपने सोचा मन में कि मैं हार गया तो आपको कोई जिता नहीं सकता। इंसान की ज़िंदगी का सबसे मासूमियत भरा फेज़ है बचपन। कोई लौटा दे मेरे बीते हुए दिन, और बचपन का एक अलग मज़ा है। चंद्रकांत जी, आप भी स्वामिनी का ध्यान रखते रखते आज कल आप भी फ्रेश नज़र आ रहे हैं। घर में एक छोटा बच्चा जो होता है ना, मूड चेंज कर देता है। और बहुत अच्छी स्थिति में इस वक्त यहाँ पर 37 रन, 1 विकेट के नुकसान पर थॉमस आउट हुए, लेकिन ये दोनों ने पारी को संभाला। गेंदबाजी में तब्दीली, और अब बॉलिंग के लिए आ रहे हैं शुभ्रनील रॉय यानी कि होल्डर गेंदबाजी के लिए अहमदाबाद के प्रशांत ठाकुर और राजस्थान के सुपरस्टार जो झुंझुनू जिले से और धनौरी गांव से बिलोंग करते हैं नदीम धनौरी इस वक्त मैदान के अंदर है। और अच्छी साझेदारी भी बनी है दोनों के बीच, 37 रन बने हैं। कुछ मैच आज ऐसे देखने मिले आज जिसमें कम रन हुए और नाइट में भी ज्यादा रन भी बने। उड़ाया इस गेंद को भी, और देखते देखते ये गेंद भी सीमा रेखा के बाहर जाएगी। गैप में खेला गया एक बेहतरीन शॉट। आत्मविश्वास क्या है, एक जीत टीम के अंदर कितनी ऊर्जा का संचार कर सकता है ये हमने देखा। और प्रशांत ठाकुर के साथ अब नदीम धनौरी भी चले, और दोनों साथ में एक अच्छी शराकत, और स्कोर 41, 1 विकेट के नुकसान पर। बस आप जब हारते तो कॉन्फिडेंस थोड़ा सा डाउन होता है, और जीत आपको एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस देती है, और वही देखने मिल रहा है। यार चौथा और प्रगति पर 41 रन बने हैं। दोनों टीमों के लिए काफी अहम मुकाबला इस वक्त हम देख रहे हैं। इस बार उठाकर खेला, और ऐसी जगह गेंद गिरी है वहां कोई खिलाड़ी नहीं था, और 1 रन से स्कोर आगे 42। इकतालीस रनों की पार्टनरशिप भी बनी है इन दोनों दो खिलाड़ियों में, जबकि पहला विकेट जल्दी गिरा था थॉमस का, मगर उसके बाद जो साझेदारी बनी है प्रशांत ठाकुर और नदीम धानोरी की वो देखने लायक है। गुजरात और राजस्थान की ये साझेदारी है। सामने होल्डर वेस्ट बंगाल के खिलाड़ी, और यहाँ और एक हवाई फायर नदीम धनौरी इसी के लिए जाने जाते हैं। आज धनौरी गांव का नाम पूरे विश्व में कर रहे हैं। जो धनौरी गांव आर्मी मैन के लिए पहचाना जाता है, गांव में ज्यादा से ज्यादा आर्मी मैन है, और आज ये नदीम धनौरी क्या जबरदस्त क्रिकेट खेल रहा है। आधी रात को बल्लेबाजी में धानौरी हो और हाथ में एक नागौरी चाय हो तो क्या बात बन जाए। किस तरह स्टैंड एंड डिलीवर शॉट खेला है नदीम धनौरी ने। नदीम धनौरी हो यहाँ थोड़ी सी धीमी गति से ये गेंद की होल्डर ने, और जो हल्ला बोल रहे हैं उनके खिलाफ उन्हें रोकने की कोशिश यहाँ हो रही है, जबकि थोड़ी सी उंगलियां फेरी थी इस गेंद पर, बाहर की तरफ निकाला था। खेलना चाहते थे पहले ही उन्होंने मन बना लिया था खेलना इस स्ट्रोक को कवर्स की दिशा में खेलने का, मगर कामयाब नहीं रहे। और देखिए वो ज़्यादा ऊंचे गज के नहीं है नदीम धनौरी, मगर टाइमिंग एकमात्र खिलाड़ी रहे ISPL में लाइट बॉल पर 6 खेला था। नदीम और एक गेंद हवाई यात्रा के लिए निकल पड़ी 6 रनों के लिए। क्या जबरदस्त बल्लेबाजी आधी रात को, बहुत बेहतरीन बल्लेबाजी। मुझे याद है 1990 के दशक में एक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर के टी शर्ट पर लिखा था बिग बॉयज प्ले एट नाइट, और नदीम धनौरी ये बड़ा खिलाड़ी है और ये रात में खेल रहा है।
और सबसे बड़ी बात है कि हर गुजरती हुई गेंद के साथ उसके खेल में वो निखार देखने को मिल रहा है। जैसे पत्थर पर पिस जाने के बाद हीना रंग लाती है, नदीम धनौरी एक रात में तैयार नहीं हुआ, इसके लिए इसने भी कई संघर्ष किए, लेकिन अब उनका जो प्रदर्शन है अपने उरूज पर है और बहुत लाजवाब बल्लेबाजी करते हुए यहाँ पर रॉकी 11 के लिए। होल्डर नदीम के लिए बाहर की तरफ निकाला इस गेंद को भी, मगर अंपायर हमारी तरफ मुड़ते हुए वाइट बॉल। और एक अच्छी गेंद जिस पर कोई नंबर्स नहीं आएगा, और देखते देखते 4 ओवर का खेल खत्म हो चुका है, मगर 4 ओवर में अब तक की शायद ये सबसे अच्छा स्कोर है, 55 रन। और उन्हें अच्छी तरह पता है कि इस मैच को हमें केवल जीतना है और हम क्वालिफाई कर जाएंगे। कोई रन रेट का मसला नहीं है, ना कोई पॉइंट्स टेबल का मसला है। प्रशांत ठाकुर 11 बॉल 20, नदीम धनौरी 9 बॉल 31, होल्डर 1 ओवर 18 रन। टाइगर उत्तम 11 को यहाँ पर एक बेहतर ओवर चाहिए, विकेटें आए। पिछले 2 मैच से आप रॉकी 11 को देखें, उनकी विकेटें गिर नहीं रही है, रन बहुत भारी तादाद में बनाए जा रहे हैं। ये बहुत अच्छी निशानी है टीम के फॉर्म में आने की। गेंदबाजी में बदलाव, इस तरह का कैच छोड़ना ये अच्छी बात नहीं मानी जाएगी, क्योंकि प्रशांत ठाकुर क्या कर सकते हैं हमने पिछले मैच में भी देखा। सलमान मिर्जा ने बहुत अच्छी शुरुआत तो जरूर की थी, लेकिन वो विकेट नहीं मिलने का मलाल मन में रहेगा। स्टाइलिश प्लेयर है, और सबसे बड़ी बात आप देखें कि स्ट्रेट 6 लगाना आसान काम नहीं होता, लेकिन ये नदीम धनौरी है जो राजस्थान की मुकद्दस सरजमीन पर दाल बाटी चूरमा की तारीफ की जाती है। बिल्कुल दाल बाटी चूरमा शॉट, मीठा मीठा, प्यारा प्यारा। और क्यों नहीं, ख्यालों में कभी भी कंजूसी नहीं करनी चाहिए। 11 बॉल 38 पर नदीम धनौरी 21 रन बनाकर नाबाद है। प्रशांत ठाकुर, सलमान मिर्जा, सलमान मिर्जा, प्रशांत 21 पर, नदीम धनौरी 38 पर बैटिंग कर रहे हैं। एक बड़ी टीम है रॉकी 11। इस बार स्ट्रोक खेलना तो चाहते थे, मगर गेंदबाज के हाथ में ये गेंद गई। थोड़े से डबल माइंड थे स्ट्रोक खेलते वक्त, और उसी के कारण डॉट बॉल आएगी। सलमान इस मैच में इनको शामिल किया गया है, और हर कोई आज करीम 11 बिहार ने भी काफ़ी अच्छा क्रिकेट खेला। नॉर्थ इंडिया से खिलाड़ी आज देखने मिले, साउथ इंडिया से देखने मिले, ईस्ट इंडिया से देखने मिले, वेस्ट इंडिया से देखने मिले, सेंट्रल इंडिया से खिलाड़ी देखने मिले। तो बाहर निकलकर खेला, कदमों का बेहतरीन इस्तेमाल, मगर वहां कैच पकड़ने का प्रयास था जाहिद का, और कैच वहां छूटा है।
रॉकी 11 अहमदाबाद, जबरदस्त क्रिकेट खेला है रॉकी 11 अहमदाबाद ने, और जो कमबैक किया है वो लाजवाब है। पांच ओवर का खेल खत्म हो चुका है, 66 रन बने हैं एक विकेट के नुकसान पर। अभी भी एक और शेष है, देखना होगा आने वाले समय में किस तरह से बैटिंग होगी, कितने रन बनेंगे। शायद 80 बन सकते हैं, मगर यहाँ से क्योंकि कोई भी टोटल है जिस टोटल में मैच फाइट हो सकता है, कम से कम रन में आज हमने देखा बड़े से बड़ा रन चेस होते भी आज देखा है, तो इसीलिए ये मुकाबला अभी भी बना हुआ है और आखिरी ओवर के लिए होल्डर को फिर एक बार लाया गया है। 66 5 ओवर के बाद अभी भी एक और शेष है। काफ़ी मात्रा में अभी भी दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं और इस मैच का आनंद ले रहे हैं, क्योंकि ये प्रोफेशनल क्रिकेट के चाहने वाले हैं। 50 रन की साझेदारी भी हुई है नदीम धनोरी और प्रशांत ठाकुर, इन दोनों के बीच। प्रशांत 22 पर और नदीम धनोरी 40 पर। रिवर्स का प्रयास और ये रिवर्स खेलने में कामयाब रहे, खाली क्षेत्र में गैप में खेला स्ट्रोक को, 4 रन। प्रशांत ठाकुर और नदीम दोनों ने काफी अच्छा क्रिकेट खेला और इस टूर्नामेंट में आज के रात का ये आखिरी मुकाबला, लगभग 1:30 बज चुके हैं, मगर एक एनर्जी सभी खिलाड़ियों की भी सराहना करनी ही होगी सर। 4-4 मुकाबले खेले हैं 6-6 ओवर के, और सुबह 10 बजे से लेके अभी तक मैदान पर है। फुल टॉस, इस फुल टॉस को बड़ा हिट करना चाहते थे, मगर उठाकर खेला जरूर, मगर एक ही रन से संतुष्ट रहेंगे। आखिरी ओवर होल्डर का 71 रन बने हैं। नदीम धनोरी और प्रशांत ठाकुर, 4 गेंदे अभी भी शेष है और 40 आज के दिन का हाईएस्ट है। फुल टॉस, और ये फुल टॉस गेंद को भी सीमा रेखा के बाहर भेज दिया है। नदीम धनोरी, राजस्थान का सुपरस्टार, दिल्ली के अंदर राज कर रहा है इस वक्त अपनी बैटिंग से। 46, क्या आज के दिन का पहला अर्धशतक यहाँ आएगा? नदीम धनोरी की बैट से देखना होगा, मगर आज के दिन का हाईएस्ट स्कोर किया है यहाँ रॉकी 11 अहमदाबाद टीम ने। नदीम धनोरी 46 पर। उनकी टाइमिंग देखते ही बन रही है, ऑन साइड पर, ऑफ साइड पर, स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड, बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी और एक बड़ा हिट, मगर यहाँ खिलाड़ी मौजूद है। क्या जबरदस्त बैटिंग की नदीम धनोरी, अर्धशतक से चूके, मगर 46 रनों की एक बेशकीमती और आज के दिन का इंडिविजुअल हाईएस्ट स्कोर। नाम है नदीम धनोरी, झुंझुनू राजस्थान इनके नाम। बहुत ज़बरदस्त बल्लेबाजी रही है और देर रात को इतनी ताजगी के साथ खेलना ये आसान बात नहीं है। कृष्णा पवार के लिए भी आज का दिन उस्मान पटेल की ही तरह कामयाबी भरा रहा है। उनके हाथों में आता हुआ कैच, होल्डर यहाँ कामयाबी हासिल करते हुए कृष्णा पवार, ये भी एक ऐसा खिलाड़ी जिसने बहुत सारे कैच पकड़े हैं कृष्णा पवार ने, मगर उस्मान के लिए आज का दिन याद रहेगा। और एक बेहतरीन स्ट्रोक कवर्स की दिशा में खेला, थोड़ी सी शबनम वहां है, मगर 2 रन दौड़कर पूरे किए। बंटी पटेल आ चुके हैं और आने के बाद अगर देखा जाए तो उनसे भी बड़े बड़े स्ट्रोक लगाना शुरू किया है। 79 एक बड़ा लक्ष्य है, मगर कुछ बोल नहीं सकते, दूसरे पारी में भी कुछ हो सकता है। 79 रन
70-70 धमाका बिग बैश दिल्ली के अंदर दूसरा संस्करण। और आज पहला दिन और पहले दिन में कुल मिलाकर 10 मुकाबले खेले गए, 5 टीमें शामिल थी। एफएम हॉस्पिट कर्नाटका क्वालिफाई हो चुकी है सुपर 6 के लिए। और यहाँ थोड़ी सी धीमी गति से ये गेंद की थी मगर वाइट बॉल करार दी है। और 80 रन देखते देखते आज के दिन का हाईएस्ट स्कोर यहाँ बन चुका है। और बंटी पटेल और प्रशांत ठाकुर, बंटी पटेल 2 पर खेल रहे, प्रशांत ठाकुर खेल रहे 27 रनों पर, जबकि नदीम धनोरी 46 रनों की पारी खेल कर गए। अच्छी गेंद जड़ में की, हल्के हाथों से इसे ऑन साइड में स्टीयर किया, ऑन साइड में ढकेला। और गेंद अच्छी थी, ऑन साइड की दिशा में ढकेला उसे। और तीसरे रन की कोशिश में रन आउट हुए बंटी और 2 रन से स्कोर आगे। (82 रन बने हैं और 83 का लक्ष्य सामने रखा है। थॉमस डायस 0 पर आउट हुए, एक अच्छी गेंदबाजी रही थी। प्रशांत ठाकुर इस मैच में भी काफी बढ़िया क्रिकेट खेला, 16 गेंदों में 27 रन उन्होंने बनाए। नदीम धनोरी क्या खेले हैं इस टूर्नामेंट में, इस मैच में 46 सिर्फ 14 गेंदों में। बंटी उनका साथ देने आए 4 पर, 82 बने हैं, 83 को बनाना है इस मैच को जीतने के लिए। मगर ये क्रिकेट का खेल है, कुछ भी हो सकता है। पहले इनिंग में बने हैं, पहले पारी में बने, दूसरे पारी में क्यों नहीं बनेंगे, कोशिश करनी चाहिए। और होल्डर आज इस मैच में महंगे साबित हुए, 1 विकेट के बाद 34 रन। मोहित मीना 2 ओवर में 21, अच्छी गेंदबाजी रही। सलमान 11 रन खर्च किए, जिशान भी महंगे साबित हुए, 15 रन खर्च किए। और विकेट अगर देखा जाए तो पहला विकेट 1 पर, दूसरा 77 और 82 पर तीसरा। तो इस मैच को जीतने के लिए पहला पड़ाव था, दूसरा पड़ाव अभी बाकी है। और बैटिंग यहाँ रॉकी 11 अहमदाबाद रायगढ़ ने की है और बैटिंग अभी भी टाइगर उत्तम 11 की बाकी है। देखना होगा दूसरे सत्र में, दूसरे पड़ाव में क्या होगा, दूसरी पारी में क्या होगा। सुना इसका हाल सुनाने के लिए वॉइस ऑफ इंडिया हरीश पांड्या सर। धन्यवाद चंद्रकांत शेटे। आज के आखिरी 6 ओवर का खेल शेष है और अगर उत्तम टाइगर इस मैच को जीतती है तो फिर कहानी में ट्विस्ट है, लेकिन अगर रॉकी 11 अहमदाबाद इस मैच को जीत जाती है तो फिर आज के दिन की 2 कामयाब टीमें रहेंगी, एफएम हॉस्पिट कर्नाटका और रॉकी 11 अहमदाबाद गुजरात। बहुत अच्छा कैप्टनशिप यहाँ पर आज अजाज खोकर की रही है।
दो ओपनिंग बैटर्स है मुन्ना शेख और कृष्णा पवार। आशिक अली, इनको आप देखेंगे। सुनील चावरी इनकी जगह पर इंपैक्ट प्लेयर के रूप में। प्रशांत ठाकुर, ये वाकई में देखिए चंद्रकांत जी, जो महाराष्ट्र में ठाकुर हैं, गुजरात में अगर आप आए तो ठाकुर ये एक सरनेम है, THAKOR। और जो उत्तर प्रदेश महाराष्ट्र में है वो है ठाकुर, THAKUR। यही भारत की विशेषता है। देर रात अब जो घास है चमक उठी है, नेचुरल सोना जिसको आप कह सकते हैं, शबनम की ये बूंदे, और इसको देखने का एक अलग मज़ा है। डॉक्टर्स बताते हैं कि सुबह सुबह अगर इसके ऊपर आप बिना चप्पल के चले तो आपकी आंखें जो हैं, इसकी रोशनी और आंखें जो है आपकी बहुत ज़्यादा बेहतर हो सकती है, आपका विजन। कुदरत ने हमें बहुत कुछ दिया है लेकिन हम उससे ले नहीं पाते, कुदरत दे रही है। डॉक्टर अबरार अलवी का मतलब वो जो एक मुशायरे में उन्होंने एक गज़ल पढ़ी है, मेरे रब की मुझ पर इनायत हुई, एक बार इंसान ने ज़रूर सुननी चाहिए। ऊपर वाले ने क्या क्या नहीं दिया हमें, रिश्तेदार दिए, बेटी दी, बेटा दिया, बुजुर्ग दिए, पेड़ दिए, पौधे दिए, नदी दिए, नाले दिए, समंदर दिए, और आखिरी लाइन है उसकी कि ये सब कुछ है तेरे लिए, बता तूने क्या किया मेरे लिए। कुदरत जब पूछती है। विवेक शेलार इस बार मिस टाइम किया है और विकेट गिरना तय है। पीछे की ओर जाते जाते ये कैच को लेने का प्रयास और पहले विकेट का पतन। बहुत ही उम्दा कैच वहां पर शिखंडे द्वारा लिया गया। स्टैंड एंड डिलीवर शॉट थी, लेकिन उन्हें कहा पता था कि ऊंचाई मिली पर दूरी तय नहीं कर पाए, और प्रवीण शिखंडे ने कैच को अंजाम दिया। नए बैटर है राज पासवान। रॉकी 11 अगर इस मैच को जीती है तो उनके भी 6 पॉइंट हो जाएंगे। वहां पर FM हॉस्पिट कर्नाटका के भी 6 पॉइंट्स है, और ऐसे में ग्रुप की टॉपर टीम का जो चयन है वो नेट रन रेट के बेसिस पे होना चाहिए, ऐसा मुझे लग रहा है। आज 5 टीमों के बीच में हमने 10 मैच देखे, कल 8 टीमों के बीच में हम 10 मैच देखेंगे। ओह, एक्सप्रेस बॉल। विवेक शेलार क्या पेस जनरेट कर रहे हैं। विवेक शेलार, विश्वजीत ठाकुर, विजय पावले को आज मैं जरूर याद करना चाहूंगा, वन ऑफ द बेस्ट पेसर्स इन टेनिस बॉल। रवि बुम्बक, अखिलेश सिंह, प्रजोत अंबीरे, कई ऐसे एक्सप्रेस बॉलर्स टेनिस क्रिकेट ने दिए हैं। अनुराग सारशर, दो रन एक विकेट पर आज के दिन का सबसे बड़ा स्कोर चेस करना है। राज पासवान नॉन स्ट्राइकर एंड पर है, स्ट्राइकर एंड पर है मुन्ना शेख। 2 रन 1 विकेट।
कल शेड्यूल 10 बजे शुरू होगा। पहले मैच की दोनों टीमों की रिपोर्टिंग टाइम 9:30 की रखी गई है। खराब बॉल थी इस बार और ये नो बॉल पर बहुत ही बेहतरीन टाइमिंग के जरिए गेंद को फेंक दिया मैदान के बाहर 6 रनों के लिए मुन्ना शेख ने। मुन्ना बड़ा प्यारा, सभी का दुलारा, और जिस तरह से स्ट्रोक प्ले मुन्ना शेख का, कोई कहे चांद कोई आंख का तारा, नासिक का आशिक जिसके बल्लेबाजी है क्लासिक। 9 पर 1। अब देखिए क्या खूबसूरत शॉट है। ऐसे शॉट्स देखने के लिए पब्लिक स्टेडियम में आती है। कोशिश अच्छी थी लेकिन व्हाट अ शॉट। 6 रन। ऐसे शॉट्स बहुत कम देखने मिलते हैं आधी रात। हो बेहतरीन, क्या फुटवर्क है, क्या टाइमिंग है, क्या अंदाज है उनका खेलने का, और रिजल्ट भी उतना ही लाजवाब था। और ये मैच जरूर बड़ा है मगर खत्म नहीं हुआ, ये कहते हुए यहाँ मुन्ना शेख। मैं स्कोर चेस करने आया हूं, मेरे लिए अंगूर खट्टे नहीं हैं। वाइड बॉल, विवेक शेलार जरूरत से ज्यादा एक्सपेरिमेंटेशन करने जा रहे हैं और ऐसे में कसूरवार साबित होते हुए स्कोर है 16। और चंद्रकांत जी, जिस तरह से ये ओवर लंबा जा रही है, बल्लेबाजों का आत्मविश्वास बढ़ाने वाला ओवर है। प्रेशर को हैंडल करना आना चाहिए। विश्वविख्यात लॉन टेनिस महिला खिलाड़ी बिली जिन किंग, इन्होंने कहा है प्रेशर इज अ प्रिविलेज। लोड उठाना पड़ता है भाई जिम्मेदारियों का। विवेक शेलार की एक्सप्रेस बॉल नीचे रहती हुई 1 ओवर 16 रन 1 विकेट। पहले ओवर में 16 रन बने, 1 विकेट कृष्णा पवार का आया जरूर है मगर 16 रन बने हैं यहाँ सर। 5 ओवर में अभी भी 67, और जिस हिसाब से ये बैटिंग लाइनअप है तो ये रन भी चेस हो सकते हैं। हालांकि ये परिस्थितियाँ उतनी अच्छी नहीं है मगर शबनम के कारण, ओस के कारण, ड्यू फैक्टर जो है उसके कारण, मगर कोशिश तो करनी चाहिए। कोशिश 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 करनी चाहिए, और कोशिश करते समय दिल के अंदर कशिश होनी चाहिए, तब जाकर वो कोशिशें कामयाब होगी। मुन्ना शेख देखिए हर मैच में साइलेंट परफॉर्मर रहे। मुन्ना शेख की जिम्मेदारी घर के बड़े बेटे की तरह है, और जिनके ऊपर जिम्मेदारियों का बोझ होता है उन्हें रूठने का हक नहीं होता। उन्हें रोज सुबह काम पर जाना पड़ता है, घर चलाना पड़ता है। वैसे मुन्ना शेख की बात है, टीम की स्थिति कोई भी हो, मुन्ना को रन बनाने ही पड़ेंगे। नए ओवर को प्रारंभ करेंगे अंकुर सिंह। ईजे कैलेट पैविलियन छोर से। ईजे कैलेट पैविलियन बहुत बढ़िया व्यूअर्स गैलरी है, और जनवरी 2004 में इसका वीरेंद्र सहवाग के हाथों उद्घाटन किया गया। वीरेंद्र सहवाग स्वयं इस जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी से पढ़े। शाहरुख खान, कबीर खान, मौनी रॉय, बरखा दत्त, अंजना ओम कश्यप, रोशन अब्बास जैसे बड़े बड़े पत्रकार, और यहां पर स्टैंडर्ड डिलीवर, आउटरेजियस 6। वाह, राज पासवान मुन्ना को साथ देते हुए, अगर पावर प्ले में 30 से ज़्यादा स्कोर बनता है पहले 2 ओवर में तो ये मैच अभी भी ऑन है मैं कहूँगा। और जिस हिसाब से राज पासवान ने भी आगे की थी ये गेंद, उसका फ़ायदा उठाया। पावर हिटिंग के लिए जाना जाता है ये खिलाड़ी, और अच्छी पावर हिटिंग। तो यहां पर 6 रन। बाईस पे 1। कल दोस्तों बंगाल से आप पीकू पॉल, जॉन्टी सरकार, इनको भी देखने जा रहे हैं।
ओमकार देसाई को देखेंगे, प्रज्योत अंबीरे को आप देखेंगे, कल करण मोरे को देखेंगे। कल के दिन में आप कुलदीप रावल को देखेंगे, दीपक गढ़वी को देखेंगे, हितेंद्र सिंह जाडेजा को देखेंगे, राजदीप जाडेजा, सिकंदर भट्टी, सुमित डेकले इस बार हुक कर दिया है और अपने विकेट को बुक कर दिया। अंकुर सिंह ने आउट कर दिया राज पासवान को, उनकी दुखती रग पर हाथ रख दिया और धनौरी ने कोई गलती नहीं की, कैच ले लिया और एक और सफलता यहां पर रॉकी 11 को। थोड़ी पटकी हुई गेंद पर बड़ा स्ट्रोक आया, मगर यहाँ थोड़ी सी रफ्तार के फिर एक बार गेंद है थोड़ी सी पीछे रखी, थोड़ी सी उछाल दी और प्रयास में तो थोड़े बड़े हिट के, मगर वो टाइमिंग नहीं कर सके और उसी के कारण आउट हुए हैं और राज पासवान को वापस लौटना पड़ेगा। वेरिएशन काफ़ी अच्छा कर लेते हैं, पहली गेंद थोड़ी सी आगे की, उसके बाद थोड़ी सी धीमे की और उसके बाद रफ्तार भरी एक बाउंसर थोड़ी सी उछाल वाली गेंद की और उसी के कारण ये वेरिएशन इस खिलाड़ी को बड़े लेवल के क्रिकेटर की तरफ लेके जा रहे हैं। मुन्ना शेख अभी भी हिम्मत नहीं आ रहे, लेकिन राज पासवान अपने आप से मायूस बल्ले को देखते हुए, स्ट्रोक मिस टाइम हुआ था। शहबाज अहमद और आते ही अब उन्होंने भी पावरफुल स्ट्राइक और ये 6 रन। देखिए हमारे अंपायर धीरे धीरे अपनी बाहों को ऊपर ले जा रहे हैं, जैसे आरटीओ ले जाता है। इस टीम के कप्तान है और इलाहाबाद के सिक्सर किंग भी है शहबाज अहमद और आते ही उनके बैट से आता हुआ एक बड़ा सिक्सर। वाइड बॉल, उनतीस पर 2। पुल कर दिया, गेंद को गुल कर दिया, इन दी आर्क, आउट ऑफ द पार्क, 6 रन। गेंद को थोड़ा सा पीछे रखा था इस बार, देखा जबकि गेंद पीछे है, हरकत में आए और जिस तरह से पुल किया, पावर जनरेट किया और गेंद को सिक्सर में भेज दिया। वाह, शहबाज अहमद यहां जाहिर करते हुए ये मैच हम नहीं छोड़ेंगे। और खोने जैसा कुछ भी नहीं है, जब हौसला कर लिया उड़ान का तो फिजुल है कद नापना आसमान का। एक बार उतर गए तो उतर गए, क्या होगा, या तो हारेंगे या तो जीतेंगे। यहां पर अब क्या छूट गया, आसान कैच था वहां पर। सर हम चर्चा कर रहे थे 30 रन की पावर प्ले में, मगर पावर प्ले में 36 रन बने हैं। ये छूटा हुआ कैच, वो भी किसका, शहबाज अहमद का, जिन्होंने 2 छक्के जड़े हैं और उसी के कारण ये मैच में आने की जो कोशिश है टाइगर उत्तम 11 की, वो अभी भी जारी है। मैच यहाँ से बन सकता है और जो खिलाड़ियों ने उम्मीद छोड़ी थी शायद हमारा मैच नहीं हो सकता, उनकी उम्मीद जगी है। 24 गेंदों में 47 रन, 12 का रन रेट पकड़कर हम चल सकते हैं। मैचेस को हमने पलटते हुए देखा है, कुछ भी हो सकता है, ये मुझे तब पता चला जब ग्लेन मैक्सवेल ने वो पारी खेली। असंभव, 100 में से 99.99% लोगों को लगा ये हो ही नहीं सकता, लेकिन मैक्सवेल ने कहा होगा, सब कुछ अच्छा होगा, ऑल इज वेल व्हेन देयर इज मैक्सवेल। और इसलिए चमत्कार होते हैं क्रिकेट में दोस्तों। 2 और 36,
टाइगर उत्तम 11 की बल्लेबाजी चल रही है। 13 पर मुन्ना, 13 पर शहबाज। विवेक एक ओवर 16 रन 1 विकेट अपना दूसरा और पारी का तीसरा ओवर अंजाम करेंगे वीरेंद्र सहवाग पवेलियन छोर से। वाइड बॉल, सही 30 रन, एक बड़ा टोटल। आज के दिन हमने ये भी देखा 44 रन बनाकर भी एक टीम मैच जीती है और यहाँ बड़ी लक्ष्य का पीछा करना है, मगर अच्छी शुरुआत हुई है अब तक तो। गेंद की लाइन में आए और बल्ला और पैर दोनों को साथ में रखते हुए खेला है, ड्राइव किया। बल्लेबाजों के लिए कवर ड्राइव लगाना, स्ट्रेट ड्राइव लगाना एक ख्वाब होता है। ख्वाब को हकीकत में बदलने की कोशिश करनी चाहिए, वरना किसके तसव्वुर में भी नहीं था कि मैक्सवेल वो कर जाएगा। मुन्ना शेख यहां पर रनों को बटोरते हुए रन बनाने का अभियान, और उस अभियान में दे रहे हैं मुन्ना शेख अपना योगदान। स्कोर अब आगे बढ़ता हुआ 2 विकेट पर 39, 17 रनों की पार्टनरशिप। लक्ष्य है 83 का, 39 बने हैं, 44 और चाहिए। और ये हो सकता है अभी तीसरा ओवर ही है और केवल 2 विकेटें गिरी है। बिलीव एंड अचीव जो 70-70 का टैगलाइन है, बिलीव करो, अचीव करो। भारतीय ओलंपिक्स टीम का प्रदर्शन देखिए और पैरालंपिक्स टीम का प्रदर्शन देखिए। पैरालंपिक्स ने अपेक्षा से ज्यादा अच्छी वहां पर मेडल टैली में अपनी पोजीशन दिखाई। बहुत ही उम्दा गेंद, अनिश्चितता के गलियारे में टप्पा खाती हुई ऑफर मिडल, ये अनिश्चितताओं का गलियारा है। खास करके लेदर बॉल में इसकी अहमियत बढ़ जाती है, जहां से बॉल बहुत कुछ कर सकती है इन द एयर एंड ऑफ द विकेट। 40 पे 2। विवेक शेलार अच्छे बल्लेबाज भी हैं। बहुत देरी से खेला है और अब यहां पर ये गेंद बाउंड्री लाइन के अंदर रोकी गई है। कुछ भी हो सकता है। आजमगढ़ प्रीमियर लीग की मैं बात करूं, चंद्रकांत भाई, अंकुर सिंह बेस्ट बैटर बने तो एनीथिंग इज पॉसिबल। आपका रोल बदलेगा, आपकी जिम्मेदारियां बदलेगी, लेकिन आपका जज्बा ये नहीं बदलेगा। विवेक शेलार के अंदर भी एक विजेता है। हर एक के अंदर एक विजेता छुपा हुआ है, उसको बाहर निकालने की जरूरत है। तो चौका थर्ड अंपायर ने दिया है। अंपायर राजीव चौधरी थर्ड अंपायर, जिन्होंने उसको चौका करार दिया। टाइगर उत्तम 11 अच्छी पोजीशन में, 44 फॉर 2। वाइड बॉल, 45 फॉर 2।
अच्छा स्कोर बनाया, अच्छी शुरुआत रही है। सिर्फ 2 ही विकेट गए और 45 रन अब तक हासिल कर भी चुकी है ये टीम टाइगर उत्तम 11। और कौन कहता है कि सुबह के मैच ही अच्छे होते हैं या रात के मैच अच्छे होते हैं? आधी रात के मैच भी अच्छे ही होते हैं। मैच तो मैच होते हैं। धकेल दिया विकेटों के सामने। मुन्ना शेख की ये अदा वाकई में दिल को भा जाती है। ओवर समाप्त हुए 3, 46 पे 2, यानी कि अब बची हुई 18 गेंदों में 37 रनों की जरूरत है। ये रनों का ग्राफ बताया जा रहा है। टाइगर उत्तम और रॉकी 11 ये स्टेज पर वो 9 रन आगे हैं। अभी भी मैच उतना आसान नहीं है सर, मगर जिस तरह से शहबाज अहमद और मुन्ना शेख उनकी जो काबिलियत है, एक बड़ा ओवर इनको भी मैच में ला सकता है। क्योंकि इस पारी में कौन कह रहा था सुबह रन नहीं बन रहे, कौन कह रहा था कि शाम में नहीं बन रहे, मगर आधी रात में रन बन रहे। अरे बनेगा, रन क्यों नहीं बनेंगे? फुलोरी बिना चटनी अगर बन सकती है तो रन क्यों नहीं बन सकते? 46 पे 2, मुन्ना शेख। मुन्ना का फोकस देखे आप, मतलब मैं ये खिलाड़ी को कभी भी आधी रात को अगर मुझे दूर जाकर अपने पैसे खर्च करके ट्रैवल करके बल्लेबाजी देखनी है तो वो मुन्ना शेख रहेगा। फोकस क्या है? वो बताता हुआ मुन्ना, FOCUS, फॉलो वन कोर्स अंटिल सक्सेस, ये उसका फुल फॉर्म है। जब तक कामयाब ना हो अपने ध्येय की ओर अग्रसर होते रहो, कोशिशें करते रहो। प्रवीण शिखंडे नया ओवर प्रारंभ करेंगे, पारी का चौथा। शहबाज 15, मुन्ना इस वक्त 19। इस बार तान दिया। और थोड़ा इंतजार करेंगे। बिलाल राजपूत वहां पर हालचाल पूछने चले गए हैं फील्डर के। 6 रन का स्कोरिंग शॉट। मुन्ना, बंटी पटेल ने कोशिश तो बहुत की, लेकिन आखिर बंटी पटेल भी एक जेंटलमैन क्रिकेटर हैं। मुन्ना शेख क्या ये मैच में नहीं अंगड़ाई लाएगा? ये वही टूर्नामेंट है और ये वही मैदान है जहां पिछले सीजन में बेस्ट बैटर लिया था मुन्ना ने। और अभी मुन्ना तो रंग में आ चुके, लय में आ चुके हैं। और अगर ये बड़ा हिट आता है, सिक्सर सर, इस सिक्सर में फिर एक बार मैच में जान डाल दी है। आधी रात को ये मैच अब बन गया है। धमाका को भी उम्मीद है कि टाइगर उत्तम जीते तो हमारी बात बने। टाइगर उत्तम अगर इस मैच को जीती है तो ये भी एक रिकॉर्ड हो जाएगा। हाईएस्ट स्कोर ऑफ द टूर्नामेंट को उन्होंने चेस किया, उसका मतलब ये हो जाएगा बिलीव एंड अचीव। शहबाज अपने सर की टोपी को उल्टा कर दिया है। 53 फॉर 2। 30 रन चाहिए मैच जीतने के लिए। वाइड बॉल, 54 पे 2। क्या शुरुआत की, क्या बैटिंग की है। यहाँ थोड़ा सा सहयोग तो राज पासवान का भी मिला, मगर मुन्ना शेख ने इस पारी में बड़े लक्ष्य के सामने
मुन्ना शेख जिस तरह से बैटिंग कर रहे हैं, आधी रात को जितने भी दर्शक देख रहे हैं ना ये मैच, वो भी खुश होंगे। 55 रन 2 विकेटों के नुकसान पर प्रवीण शिखंडे के सामने हैं अब बैटर मुन्ना। मुन्ना ने यहां पर पुल कर दिया है, थोड़ा सा मुश्किल दौर, 2 रन दौड़कर पूरा करता हुआ मुन्ना। जो कोई नहीं करेगा वो मुन्ना करेगा, जो सब करते हैं वो मुन्ना नहीं कर सकता, लेकिन जो मुन्ना कर सकता है कोई नहीं कर सकता। 57 पे 2, 26 की जरूरत। और सीजन के शुरुआत में मुन्ना की ये पारी, उसका फॉर्म में आना इंडिया के टेनिस क्रिकेट में बहुत बड़ा वार्निंग बेल है। सिली पॉइंट पर अजीत मोहिते तैनात किए गए। और यहां पर मुन्ना आउट हो गए। आशिक अली के हाथ में आता हुआ कैच। ऐसी कोई गली नहीं जहां आशिक अली की चली नहीं, और अली ने यह कैच ले लिया और वापस लौटे मुन्ना शेख। बिगेस्ट टर्निंग पॉइंट ऑफ द मैच। मुन्ना की विकेट यहाँ काफी अहम थी और ऐसा लग रहा था कि अभी ये मैच जिता कर ही छोड़ेंगे मुन्ना, अगर उसी वक्त यहाँ विकेट आ चुका है। मगर ये मैच बन तो जरूर चुका है क्योंकि मुन्ना ने काफी अच्छा इस इनिंग में खेला। और मगर यहाँ मुन्ना वापस लौट रहे हैं। बल्ले का ऊपरी किनारा प्रॉपर टाइमिंग नहीं कर सके और उसी के कारण मुन्ना आउट होकर पैविलियन की राह पर आ चुके हैं। शहबाज अहमद, उन्होंने काफ़ी अच्छे स्ट्रोक खेले हैं और आने वाले समय में कुछ अच्छे स्ट्रोक अगर आते हैं तो ये मैच और बन सकता है। यहाँ परिस्थितियाँ ऐसी है, अगर यहाँ टीम रॉकी 11 अहमदाबाद रायगढ़ जीतती है तो सीधा क्वालिफाई करेगी सुपर 6 के लिए। मगर यहाँ टीम जीती है टाइगर उत्तम 11, 3 टीम के बराबर अंक होंगे और उनमें फिर एक बार क्वालिफायर मैचेस 2-2 ओवर के खिलाए जाएंगे। इसी कारण अभी भी सभी की निगाह इस मैच पर है। जी हाँ, देर रात को अगर आप शोले फिल्म या गजनी फिल्म देखे, उसका क्लाइमैक्स का जो मजा है वो मजा आज के आखिरी मैच के क्लाइमैक्स में रहेगा। ये वो दर्शक है, हाँ हाँ क्या बात है, आधी रात को तारों की छांव में बैठे हैं। अब आ चुके अशरफ। टप्पा खाने दिया और फिर उसे स्टीयर कर दिया। 1 रन के लिए बैकेट ऑफ स्क्वायर। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 58 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। 83 बनाने हैं, 58 बने हैं, 25 की जरूरत। 13 गेंदे 25, 2 बड़े हिट मैच में ला सकते हैं। मगर दूसरी तरफ टीम रॉकी 11 भी ये मैच आसानी से नहीं छोड़ेगी। काफी सारा तजुर्बा है इनके पास, तो ये भी कोशिश यही करेगी कि किसी भी हालत में हमें ये मुकाबला आसानी से नहीं लेना है और इसे जीतना है। मगर प्रयास तो दोनों ओर से अभी भी शुरू है। पहले मुकाबले से लेकर 10वें मुकाबले तक सभी मैच काफी जबरदस्त हुए। आखिरी मुकाबला देर रात 2 बजे के बाद भी एक बेहतरीन मुकाबला हम इस वक्त देख रहे हैं। प्रवीण श्रीखंडे, पटकी हुई गेंद, स्क्वायर लेग की दिशा में इस गेंद को खेला, मगर वहां टाइमिंग उतना तो अच्छा नहीं था और नदीम धानोरी ने एक बेहतरीन कैच वहां पकड़ लिया। तो यहां पर स्ट्रोक जिस तरह से खेला गया था, बहुत ही बढ़िया बॉडी बैलेंस नदीम धनौरी का। पिछले साल भी यही 2 टीमों के बीच में दूसरे 2 नंबर का सेमीफाइनल रहा था और 89 का टारगेट दिया था। 12 बॉल 36 पर मैच रही थी और HR-11 रायगढ़ ने लास्ट बॉल पर मैच जीता था। तो देखिए इस बार क्या होता है। हमारे कृष्णा मिश्रा ये भी देर रात को अपडेट देते रहते हैं, ये अच्छी बात है और जिसने अपडेट दिया उसको क्रेडिट देना बहुत जरूरी है। हम वो नहीं जो किसी के क्रेडिट पर हक मारे।
Krishna, good job as an updater. नया बैटर है शाहिद. 12 बॉल 25 रन. शाहिद इंपैक्ट प्लेयर के रूप में उतरे हैं. बारह गेंदे और 25 रनों की जरूरत है हरीश सर. अभी भी ये मैच बन सकता है, दोनों तरफ ये मैच जा सकता है. 50-50 आ चुका है अभी ये मैच, और एक मैच के ऊपर तीन टीमों की निगाहें लगी हुई है और बहुत सारे दर्शक, तीनों टीमों के समर्थक और चाहने वाले इस मैच को देख रहे हैं. इस मैच को अभी भी मुंबई में देख रहे हैं, इस मैच को अभी भी कोलकाता में देख रहे हैं, उत्तर प्रदेश में देख रहे हैं, दिल्ली में भी और राजस्थान में और गुजरात में भी, और सभी जगह इस मैच का आनंद दर्शक उठा रहे. टेनिस क्रिकेट को चाहने वाले भारत से और भारत के बाहर से भी इस वक्त देर रात इस मैच का आनंद उठा रहे. 12 गेंदे और 25 रनों की आवश्यकता अभी. शाहिद शेख के लिए भी खोने जैसा कुछ भी नहीं है, लेकिन शाहिद अगर आशिक अली के सामने अच्छी बल्लेबाजी कर पाए और 12 में 25 बन गए तो फिर क्या बात है. टेबल एक बार फिर से खुल जाएगा. खुलती हुई किस्मत और खुलता हुआ टेबल किसे पसंद नहीं है. वाइड बॉल. 12 बॉल और 24. आशिक अली कितना स्लो आते हैं. चंद्रकांत जी, हाल ही में हम कोकण गए थे. सावंतवाड़ी दीवा जो पैसेंजर ट्रेन है उस तरह, उससे भी धीमे आशिक अली. 59 for 4. सुस्त बॉलिंग एक्शन. टैप करते हुए खेला, 1 रन मिलेगा. अशरफ और शाहिद दोनों पर जिम्मेदारियां. ग्यारह गेंदे 23 रनों की आवश्यकता अभी भी इस मैच को जीतने के लिए. आशिक अली जैसा एक और एक इमाद इलू जैसे और एक गेंदबाज है, विकेटों के दोनों तरफ गेंद घुमाने में कामयाब रहते हैं. मैच विनर है अशरफ खान और उनके साथ है शाहिद शेख. और आज फिर एक बार उम्मीदें इन दोनों खिलाड़ियों से ही होगी, और एक तरफ रन को रुकाना है और एक तरफ रन करना है. अंतिम पड़ाव इस मैच का. 11 गेंदे और 23 रनों की जरूरत इस मैच को जीतने के लिए. 11 बॉल 23. आशिक अली सिली पॉइंट पर इस वक्त अजीत मोहिते. स्ट्राइक पर शाहिद शेख. बल्ले का निचला सिरा, 1 रन जरूर पूरा किया गया है. शाहिद की यह कोशिश रहेगी कि अशरफ को ज्यादा स्ट्राइक दी जाए. स्कोर आगे बढ़ता हुआ अब पहुंचा है 61. 4 विकेट पर 4 विकेट पर 61 रन. 10 गेंदे और मैच जीतने के लिए अभी भी 22 रनों की आवश्यकता. दस गेंदे और 22 रनों की आवश्यकता इस मैच को जीतने के लिए. केरल क्रिकेट का और भारतीय क्रिकेट का एक बड़ा नाम सामने आ रहा है, आशिक अली. और दूसरी तरफ मुंबई का मैच विनर अशरफ को भी कहते हैं. बड़े बड़े हिट और सही वक्त पर लगाने में कामयाब भी रहते हैं. आज वही परिस्थितियां है. अशरफ ने खींच के मारा 6 रन. अपना दर्जा बताते हुए अशरफ खान. अब यह कहानी खान और शेख की कहानी है. और खान के बारे में कहा जाता है, एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी तो फिर मैं अपने आप की भी नहीं सुनता. क्या स्ट्रोक खेला है यहाँ अशरफ ने. जिस तरह से
खुद को कंट्रोल किया, थोड़ा सा झुकते हुए अपने चिर परिचित शैली में इसको अंजाम दिया है 6 रनों वाला। और मुकाबला फिर एक बार देखने लायक हो चुका है, क्या होगा अंतिम क्षणों में। और यहां पर धमाका की भी अरमान जागे हैं, क्योंकि टाइगर उत्तम का जीतना ये उनके लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। रॉकी 11 अहमदाबाद, आशिक अली 9 गेंदों में 16, 9 बॉल 16। नहीं होगा, ये किसने बोला? 9 बॉल 16। बैठक शॉट, 1 रन, 8 बॉल 15, 8 बॉल 15। 8 गेंदे 15 रनों की आवश्यकता इस मैच को जीतने के लिए। ये 2 गेंदें काफी अहम होगी और इसी के लिए ये टूर्नामेंट हर किसी को हरिसर खेलनी होती है। इसमें आखिरी क्षणों तक कुछ भी हो सकता है। ऑल इंडिया लेवल का क्रिकेट क्या होता है टेनिस बॉल क्रिकेट का, एक कैटेगरी का टेनिस बॉल क्रिकेट हम यहाँ देख रहे हैं और हर कोई यहाँ जीतने के लिए आखिरी क्षणों तक कोशिश करता है और यही तो इस टूर्नामेंट की खासियत है। और 1 से लेकर 10 तक का मैच रोचक रहा है। मेरे ख्याल से जिस तरह से ये मैच बन रहा है, मुझे पता नहीं फाइनल मैच भी इस तरह का हो सकता है। फाइनल के पहले का फाइनल हम कह सकते हैं। इस बार पुल कर दिया है और शाहिद शेख के बल्ले से आता हुआ ये आलीशान सिक्सर। कहानी में ट्विस्ट है। शाहिद की सराहना करनी होगी। पिछले हफ्ते उंगली उनकी टूट गई थी खेलते वक्त डोंगरी के मैदान में, उससे अभी उभर कर आए नहीं है, मगर अब टीम की जरूरत देखकर मैदान के ऊपर आए और शाहिद ने इसी वक्त पर यह छक्का जड़ा है। टीम को जरूरत थी और क्या मैच हो रहा है। इसी के लिए धमाका बिग बैच जानी जाती है। 70 स्पोर्ट्स पर अभी भी हमारे साथ बहुत सारे दर्शक जुड़ चुके हैं। एक ऐसा मुकाबला जो याद रहेगा इस वक्त शुरू है। टाइगर भाई और उत्तम चौरसिया देर रात जाग रहे हैं। बंटी पटेल की कोशिश नाकामयाब रही है। सात गेंदे 9 रन, 8 में सुपर ओवर। टाइगर उत्तम, वाक की झलक सबसे अलग। फुल टॉस बॉल और शाहिद ने इसको खेल दिया है। एक बार फिर से बॉल बाउंड्री लाइन के बाहर चली जाएगी। शानदार शॉट, 4 रन, 6 बॉल 4। कौन होगा अंदर, कौन होगा बाहर? नो बॉल के लिए रिव्यू लिया गया है। देने वाला जब भी देता है पूरा छप्पर फाड़ के देता है। सर जब पहली पारी हुई थी कुछ खिलाड़ी भी यहाँ से गए थे, बहुत सारे दर्शक उठ के गए थे कि इतना बड़ा टोटल हो चुका है, मगर जो परिवर्तन आया है इस दूसरी पारी में, क्या बैटिंग यहाँ हुई है। और ये नो बॉल, नो बॉल, फ्री हिट। आशिक अली ने सुबह से अपने दिल के अंदर रनों को बचा कर रखा था, लेकिन अब वो सारे रन बाहर निकल रहे। 79 for 4, यानी कि मैच जीतने के लिए अब 4 रन चाहिए। क्रिकेट का खेल है, कुछ भी हो सकता है। छह बॉल 3।
6 गेंदें और मैच जीतने के लिए अभी भी 3 रनों की आवश्यकता। किसी ने सोचा भी नहीं होगा। आज की रात हमने 44 का मैच गेंदबाजी करने वाली टीम को जीतते हुए देखा है और आज की ही रात 83 का पीछा करते वक्त 6 में 3। आखिरी ओवर करेंगे अंकुर, 6 बॉल 3। ये 3 बना सकते हैं टूर्नामेंट को बेहतरीन, क्योंकि टेबल खुलेगा। इन मीन 3। देर रात को जब कॉल सेंटर की शिफ्ट शुरू होती है उसे ग्रेवयार्ड शिफ्ट कहा जाता है। तो ग्रेवयार्ड शिफ्ट के एम्प्लॉइज जब शिफ्ट में जा रहे होते हैं, हो सकता है वो भी इसको देख रहे हैं। 80 पे 4। 81 पर 4। अब 2 रन चाहिए। सुपर ओवर की संभावनाएं बहुत कम होती जा रही है। 5 बॉल 2। 5 बॉल 2। रॉकी 11 अहमदाबाद खराब परिस्थिति में इस वक्त। 5 बॉल्स 2। लेकिन मुन्ना शेख, अशरफ खान, और ये मैच को फिनिश करता हुआ अशरफ। व्हाट अ शॉट, और टेबल खुल चुका है। हसनैन दाकवे, जिनके रील आज काफी पॉपुलर रहे। हंसता हुआ नूरानी चेहरा हसनैन। तो पॉइंट्स टेबल, नेट रन रेट आपके सामने आ रहा है। लेकिन क्या खूबसूरत मैच रहा।
मैन ऑफ द मैच खिलाड़ी है मुन्ना शेख। मुन्ना शेख अपना मैन ऑफ द मैच अवार्ड लेने के लिए आ जाएं। मुन्ना शेख, मैन ऑफ द मैच। मुन्ना शेख, आपसे गुजारिश है कि अपने मैन ऑफ द मैच के अवार्ड को हासिल करने के लिए आ जाएं।